हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। फिर से एक नए वीडियो में आए हैं। हालेलुया, परमेश्वर के वचन को लेकर। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यदि आप प्रभु से प्रेम रखते हैं तो आज का वचन आपके लिए है। हालेलुया। ठीक है, पहले वचन में जाने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ठीक है, आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर यहोवा, तेरी तारीफ करता हूँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाता हूँ प्रभु। तेरे नाम की स्तुति और तेरे नाम की महिमा करता हूँ पिता। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा, तेरी तारीफ हो पिता। जब प्रभु तेरा कलाम खुले प्रभु, अंधे देखे, लंगड़े चले, कोढ़ियों शुद्ध होने पाए यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। पिता 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं परमेश्वर, 100 गुना फल यीशु मसीह के नाम में पिता लाने पाए प्रभु। तू 100 गुना फल दे। हालेलुया। धन्यवाद पिता, इस वचन के द्वारा पिता इनके जीवन में और सभी के जीवन में, हर एक परिवार में, हर एक फैमिली में, हर एक लोगों में, हर एक भाई के जीवन में, बहन के जीवन में, हर एक माता और पिता के जीवन में प्रभु तो कार्य करना। इस वचन को उनके जीवन में पिता परमेश्वर तू आशीषों के द्वार को खोल देना मेरे परमेश्वर पिता, इस वचनों के द्वारा। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरी तारीफ हो। धन्यवाद प्रभु, सभी को आशीष दे। धन्यवाद पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते इस प्रार्थना, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। चलिए आज का वचन को मैं निकालता हूँ। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस। कुलूसियों की किताब, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कुलूसियों की किताब, उसका थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड। तो आज का विषय है मेरे प्रियो, कि आज का विषय है कि अपनी आज का विषय है कि मेरे प्रियो, जब आप आज का विषय है कि आपका मरा हुआ विश्वास जिंदा होगा। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? आमीन कहें। हालेलुया। तो ठीक है, आज का पवित्र वचन। हालेलुया। तो आप निकालिए हालेलुया, मत्ती की किताब, उसका मत्ती की किताब, हालेलुया, मत्ती की किताब उसका 6 के 33 में वहाँ पर लिखा है। हम पढ़ते हैं मत्ती की किताब 6 के 33 में वहाँ पर लिखा है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वहाँ लिखा 6 के 33 और 34 में कल के लिए चिंता ना करना कि कल हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ लिखा है कि कल के लिए चिंता ना करना कि हम कल क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे, क्योंकि हमारा पिता हालेलुया। यहाँ लिखा है कि 6 के 24 से पढ़ते हैं। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और दोनों की
सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पहनेंगे और क्या पिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई दो स्वामी कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, या एक से मिला रहेगा या एक से बैर करेगा। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि धन और क्या है, परमेश्वर को और धन को एक साथ आप सेवा नहीं कर सकते। सेवा आप चाहे धन की सेवा करें या फिर परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वास्तुएं, जो इंसान आज जो चीज़ के खोज में है, जो इंसान मतलब कि जिस चीज़ के आज खोज में है, क्या खोज में है, कल की चिंताएं। हालेलुया। धन के पीछे जा रहे हैं, दौलत के पीछे जा रहे हैं और अपना लाभ के पीछे भाग रहे हैं। हालेलुया। कि मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। आज संसार के लोग, मनुष्यों, इसके पीछे पड़ा है। हालेलुया। और मसीह भी, जो मसीही व्यक्ति, उसका मांग, मैंने बहुत वीडियो में देखा हूँ कि मसीह व्यक्ति का मांग, किसी का गाड़ी है, किसी का घर है, किसी परमेश्वर से देखो। पहले हम कहते हैं कि आप परमेश्वर से पहले उस वास्तु, संसारिक वास्तु मत मांगो, पहले परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगो। हालेलुया। पहले परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगो, पहले आशीष मांगो। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से पहले आशीष को मांगोगे तो परमेश्वर आपको हर एक वास्तु प्रयोग दे देगा। हालेलुया। अपने आप परमेश्वर दे देगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम उसकी क्या खोजो, धर्म की, पहले उसकी मार्ग की खोज करो, पहले उसकी वास्तु की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। किसका खोज करो? पहले परमेश्वर की खोज करो। हालेलुया। पहले किस चीज़ की खोज करो? परमेश्वर की स्तुति करो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना करो। आप देखते हैं दाऊद के वहाँ पर देखो, जो दाऊद मेरे प्रियो, दाऊद को परमेश्वर किस तरह चुना, परमेश्वर उसको क्यों चुना? हालेलुया। क्योंकि उसके अंदर टैलेंट देखा परमेश्वर, उसके अंदर विश्वास को देखा, उसके अंदर फेथ को देखा, उसके अंदर दीनता को देखा परमेश्वर, इसलिए दाऊद को चुना। अपने भाइयों को क्यों नहीं चुना? क्योंकि परमेश्वर मेरे प्रियो आपके कामों को, आपके धन को, दौलत को नहीं देखता। परमेश्वर आपको हृदय को जानता है। परमेश्वर आपके मनों को देखता है। परमेश्वर देखता है कि परमेश्वर के विश्वास, पवित्रताई में और वचन में और खराई से मुझे ढूंढने वाला, मुझसे आराधना करने वाला ऐसा कौन बंदा है। हालेलुया। कौन सोचता है? परमेश्वर खोजता है, परमेश्वर ढूंढता। वो ही वास्तु दाऊद के जीवन में पाया गया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि इसका भाई को, इसको भी, ईसाई का पुत्र जो दाऊद का, हालेलुया, अभिषेक किया सामुएल, तो उसने कहा कि इसका भाई जो भेड़ चराता है, सबसे छोटा भाई का, हालेलुया, तो उसको परमेश्वर ने सामूएल को कहा अभिषेक इसे करो, क्योंकि यही राजा होगा, इज़राइल का राजा। हालेलुया, मेरे प्रियो। तो सोचो कि परमेश्वर किसको चुना? जो परमेश्वर की दीनता के अनुसार, वचन के अनुसार, उसके आज्ञा के अनुसार चलता है, परमेश्वर उसी को चुनता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसको देखता है? विश्वास को देखता है, मन को देखता है। हालेलुया। तो इंसान आज किसके पीछे भागे हैं? उस संसारिक वास्तु की चीज़ें। हालेलुया। दौलत के पीछे, धन के पीछे। हालेलुया। पर वचन क्या कहती है? वचन कहती है, हालेलुया, यहाँ लिखा है 6 के 19 से पढ़ते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ
तेरा धन रहेगा वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आमीन, हालेलुया। यानी कि परमेश्वर कहता है कि तुम पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ की कीड़ा बिगाड़ देती है, जहाँ कीड़ा उसे खा जाती है, स्वर्ग में नहीं खा पाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो धन। हालेलुया। धन इकट्ठा मत करो, जो चोर चुरा लेगा और चोर उसे नष्ट कर देगा, कीड़ा उसे नष्ट कर देगा। तुम वहाँ धन इकट्ठा करो, ना तो कीड़ा बिगाड़ सकता, ना काई, ना चोर चुरा सकता, ना उसमें सेंध लग सकता है। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब है कि संसार के मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि परमेश्वर कहता है कि तुम जब परमेश्वर के आशीष को जब लोगे, परमेश्वर के जीवन जब पर आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी, तो आपके अंदर से कोई भी शैतान ब्लेसिंग को चुरा नहीं पाएगा, आपके आशीष को नहीं ले पाएगा। जहाँ आपको कीड़े नहीं लगाएगी, आपको सेंध नहीं लगा पाएगी। हालेलुया। आपके अंदर शैतान कभी भी अटैक नहीं कर पाएगी। हालेलुया। ये परमेश्वर का धन है, ब्लेसिंग, आशीष है। हालेलुया। तो संसार तो आज ऐसा कई मसीह विश्वासी है जो संसार के पीछे चले हैं और परमेश्वर के आशीष को भी लेना चाहते हैं और परमेश्वर का ब्लेसिंग भी चाहते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज परेशान हो, आज अपनी समस्याओं से, हालेलुया, अपनी चिंताओं से, तो आप वचन कहता है कि आप घबराए ना, चिंता ना करें, परेशान ना हो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता किसके ऊपर? अपनी सारी चिंता यहोवा के ऊपर डाल दो, क्योंकि तुम्हारा उसका ध्यान है। हालेलुया। पतरस की किताब उसका 5:8 में लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। 37:5, भजन संहिता 37:5 पढ़ते हैं। हालेलुया। पतरस की किताब 5:8 में लिखा है, 7 में। हालेलुया। वहाँ लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अपनी सारी चिंता, हालेलुया, किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर डाल देना है। मेरे प्रियो, यदि आप परेशान हो अपने घरों के लेकर, परिवारों को लेकर, कमाई के लेकर, चिंताओं के लेकर, दुख और बीमारियों को लेकर, हालेलुया, तो अपनी सारी चिंता परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, हे परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर वचन कहता है कि तुम मेरे पास आओ, अपनी सारी चिंताओं को भूलकर, अपनी समस्याओं को भूलकर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो ठीक है, पहला वचन पर एक और वचन है, अपने मार्ग की चिंता 37:5, भजन संहिता। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। तो आप सोच रहे हैं कि मेरा काम क्यों नहीं होता, मेरा काम सफल क्यों नहीं होता, आज हम क्यों चिंता में हैं, क्यों समस्याओं में हैं, पता क्यों नहीं काम रहा? क्योंकि आप चिंता करते हैं। हालेलुया। इसलिए आपकी काम सफल नहीं होती है। पर वचन कहती है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। जब तक आप चिंता को नहीं छोड़ोगे, समस्या को नहीं भूलोगे, और जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तब आपका काम सफल नहीं होगा, तब आप ब्लेसिंग नहीं पाओगे, जब तक आप छुटकारा नहीं पाओगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो इसीलिए आज परमेश्वर का वचन अपने हृदय में विश्वास करो, अपने वचन, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलो, पवित्रताई से चलो, देखना आपके जीवन में ब्लेसिंग आएगी, आपके जीवन में छुटकारा आएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। नीति वचन की किताब उसका 3:5 से पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, नीति वचन की किताब उसका 5 अध्याय, हालेलुया, सॉरी, नीति वचन 3:5 से पढ़ते हैं। हालेलुया। यदि आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग
निकालेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वह तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, तो आप अपने समझ का सहारा ना लें कि हम बिना परमेश्वर के वो जीवन जी लेंगे जो अनंत काल का जीवन है। आप संसार में थोड़े दिन के जीवन पा सकते हो, थोड़े दिन की धन कमा सकते हो, पर आपके जीवन में शांति नहीं होगा, छुटकारा नहीं होगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें। हालेलुया, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा। हालेलुया, परमेश्वर आपको चलाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो आज का वचन प्रभु आप सभी को आशीष दे। इस वचन के द्वारा सभी को गॉड ब्लेस यू, सभी को जय मसीह की। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।